तुम्हारे पति की सैलरी भी डबल हो जाएगी और इस घर को बड़े आसानी से तुम मैनेज कर लोगी। अरे वाह, तुम तो काफ़ी समझदार हो, मेरी हल्के से इशारे में समझ गई। वैसे राहुल, घर तो तुम्हारा अच्छा है और अच्छे के साथ बीवी बहुत खूबसूरत है। और मैं ना गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया और याद ही नहीं आया यार। मेरे गाड़ी में रखा है, क्या तुम ला दोगे? सर कैसे बात कर रहे हो? अभी लेके आता हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम। ये आप क्या कर रहे हो सर? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे हस्बैंड के सामने मुझे टच कर रहे थे। अब थोड़ी तो शर्म करो। मैं आपके एम्प्लॉय की बीवी हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे भी ज़्यादा सखी सावित्री बनने की ना कोशिश मत करो। और जो तुम्हारा पति है ना, वो मेरा नौकर है, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला। क्या औकात है उसकी। और मेरा स्टैंडर्ड देखो, मैं तुम्हें रानी बना के रख सकता हूँ और जो मर्जी वो दे सकता हूँ, तुम्हें दुनिया भर की खुशी दे सकता हूँ। अरे क्या देगा वो? मैं जो पैसे फेंकता हूँ ना, वही पैसे से तुम्हारे घर चलता है। उससे बढ़कर क्या है? हमारा घर जैसे भी चल रहा है ना, वो सही है। और आप मुझसे बेफालतू की बातें मत करो, ठीक है ना? आप यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तुमसे ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तुम अपने पति को छोड़ दो। अरे पत्नी व्रता धर्म निभाओ, लेकिन उसके बाद जो मौज मस्ती होती है ना, वो अपने पति के बॉस के साथ निभाओ। तुम्हारे पति की सैलरी भी डबल हो जाएगी और इस घर को बड़े आसानी से तुम मैनेज कर लोगी। मैंने बोला ना आपसे, मेरे पति जितना कमाते हैं ना, उतने में हमारा गुजारा चल जाता है। मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे लालच दिखाओगे तो मैं उनको धोखा दे दूंगी? तो ठीक है, अब तुम्हारे हाथ में उसका प्रमोशन या उसके हाथ से नौकरी जाना, अब तुम्हारे पर है। बॉस की बात माननी है या पत्नी व्रता धर्म निभाना है, सोच लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, नौकरी या प्रमोशन। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सर पूरी गाड़ी ढूंढ ली, कहीं नहीं मिला कुछ भी। वो एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद ना मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे वाइफ ने गिफ्ट देगा। उसने बोला कि गिफ्ट यहीं घर पे छोड़ आया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए आऊँगा मैं, ठीक है? अच्छा सुनो, वो ना, तुम बाहर से कुछ मीठा ले आओगे? वो सर का मीठा खाने का मन अरे कर रहा अभी है। ऑर्डर कर दे रहा हूँ ना, तुरंत आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऑर्डर करोगे ना, उसमें टाइम भी लगेगा और एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाएंगे। तो तुम तो फ्री हो, जाओ ले आओ जल्दी से। अरे वाह, तुम तो काफ़ी समझदार हो, मेरी हल्के से इशारे में समझ गई। खा लिया मीठा? और चाहिए? और दूं? ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है तुमने किस पे हाथ उठाया है? तुम्हारी ना औकात नहीं है मेरे पे हाथ उठाने की, समझ में आया? मैं अच्छे से जानती हूँ मैंने किस पे हाथ उठाया है। आपको पता है कि आप अपनी एम्प्लॉय की बीवी के संग ना बहुत देर से बदतमीजी कर रहे थे। आपको सबक देना ज़रूरी था, क्योंकि आप ना अपनी हदें पार कर रहे थे। और तू तू मुझसे अपनी औकात की बात कर रहा है? तेरी औकात में ना और मेरी औकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ गया? क्या? और तुम बोलना क्या चाहती हो? और ये क्या तू करके बात कर रही है? बे ओए सुन, मेरे पति ना तेरे ऑफिस में काम ज़रूर करते हैं। मेरे पति को तेरे यहाँ नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तेरी ऑफिस को ना मेरे पति की ज़रूरत है, समझ गया तू? अच्छा, तो तुझे ये लगता है कि तेरे पति के बिना मेरा ऑफिस नहीं चल सकता? हाँ, मेरे पति के बगैर ना तेरे ऑफिस में एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तुझे क्या लगता है मेरे पति ने मुझे कुछ बताया नहीं है? मेरे पति ने ना मुझे सब कुछ बता रखा है। तूने ना ऑफिस में भी ऐसे बहुत लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रखी है, और तुझे सबक देना बहुत ज़रूरी था। वो जो मैं करता हूँ सब ठीक करता हूँ, लेकिन तूने जो किया ना, वो ठीक नहीं किया। अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। अगर मैं अपने करने पे उतरना ही ना, तो तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, समझ गया? इसलिए कह रही हूँ, सुधर जा। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ ऐरी गरी। तो इसलिए ना एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तू जानता नहीं है कि मैं तेरा ये हाल कर दूंगी ना, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे सर कहाँ गए? वो ना घर में ही थोड़ी सी मिठाई पड़ी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया पहले, वही मैंने उनको दे दी तो उन्होंने खा ली।
लगता है उनका पेट खराब हो गया, वो जल्दी जल्दी में चले गए घर। अरे उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके आया था दुकान से। कोई बात नहीं, हम लोग है ना, तो हम लोग खा लेंगे।